हाँ जी, हेलो सभी को। एक ऐसी बात सोच रहा था कि सभी को मैंने देखा अपने आसपास, घर परिवार में, यार दोस्तों में, रिलेटिव्स में, कि कुछ भी अगर जैसे कोई कुछ करना चाहता है तो वो सोचते हैं कि यार मैं ऐसे करूँगा तो ये लोग क्या कहेंगे। किसी का मन है ड्रिंक करने का तो अरे यार ये लोग क्या कहेंगे मैं ड्रिंक करूँगा। तो इंसान ऐसे एकदम ऐसे अकड़ के खड़ा रहता है टेंट में। किसी फंक्शन में आप जाओगे ना, शादी के किसी भी उसमें, वो खुल के हंस भी नहीं सकता, मुस्कुरा नहीं सकता, अजीब सी अकड़ के ऐसे खड़े रहते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे। सच्चाई ये है, लोग कुछ नहीं कहते। जब तुम्हें उठा के लेके चलते हैं ना चार, फिर यही कहते हैं ये बेचारा यही सोचता सोचता गया कि लोग क्या कहेंगे, ये इसी में निकल लिया। और तुम हमेशा कल पे जो छोड़ते हो वो कल कभी नहीं आता। मैंने देखा अपने दोस्तों को, बहुतों को, रिश्तेदारियों में, अपने आस पड़ोस में, कल तो कभी आता नहीं। खैर जब भी आता है आज ही आता है, और फिर तुम कल पे टाल देते हो कि ये कल करूँगा आज नहीं करूँगा। और ज़्यादातर जो लोग ये कहते हैं ना कि जिनको लेके तुम्हें ये चिंता होती है लोग क्या कहेंगे, मूर्ख लोग होते हैं जिनसे तुम डरते हुए क्या कहेंगे। ये कुछ कहने लायक होते ही नहीं हैं। ये तुमसे डरते हैं कि तुम इनके बारे में क्या सोच रहे हो, तुम इनसे डरते हो ये तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब सभी एक दूसरे से डरते रहते हैं और एक दूसरे को देख के अनकंफर्टेबल हुए रहते हैं और एक रिप्रेशन सप्रेशन की लाइफ जीते हैं ज़्यादातर। और एक दूसरे को दिखाने के लिए जीते हैं कि अगर तुम अंग्रेजी भी बोलते हो तो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए बोलते हो। अगर कोई लड़की किसी से अंग्रेजी में बात करती है, किसी लड़के से, वो तब तक बात करेगी अंग्रेजी में जब तक वो उसके लिए अननोन होएगी। लेकिन जब उसके थोड़ा भी क्लोज आ जाएगी फिर वो अंग्रेजी में बात नहीं करेगी, फिर वो हिंदी में बात करेगी उससे, क्योंकि हिंदी हमारी सहज भाषा है। अंग्रेजी में हम उतना एंजॉय नहीं कर पाते, या मतलब हम बोलते हैं अंग्रेजी बस दूसरों को दिखाने के लिए, जबकि अंग्रेज हमें दिखाने के लिए हिंदी नहीं बोलते हैं, किसी को दिखाने के लिए हम बोलते हैं। पर चलो कोई नहीं, भाषाएं सभी सीखनी चाहिए, ये एक अपने आप में अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं। लेकिन लोग क्या कहेंगे, दूसरी बात। मेरे मिलने वाले थे, दो जानकार थे, मतलब पर्सनली तो नहीं कह सकते, उनका झगड़ा हो गया। अब केस आया सूरजकुंड थाने में, मैं फरीदाबाद से हूँ। तो एसएचओ ने पूछा भी क्या बात हुई, किस बात पे झगड़ा हुआ। दो दोस्त थे वो, मतलब जिनका झगड़ा हुआ। अब मैं इस बात पे बता रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो दूसरों के लिए कहते रहते हैं ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, तुम दौड़ लगानी शुरू कर दो, इस टाइम मत करो, उस टाइम मत करो, इस टाइम वॉक करोगे, शाम को वॉक करोगे तो वजन बढ़ जाएगा, दोपहर को दौड़ोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। मतलब तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें कुछ ना कुछ बताते रहेंगे वो। तो हुआ क्या, वो दोनों बैठे हुए थे ऐसे ही, तो एक बोला कि मैंने विचार बनाया, मैं भैंस खरीद रहा हूँ। दूसरा बोला ओए तू भैंस मत खरीदियो, क्योंकि मैं खेत खरीद रहा हूँ, और जो मैं खेत खरीद रहा हूँ उसमें फिर तेरी भैंस घुसेगी और मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं फिर तुझे छोड़ूंगा नहीं अगर तेरी भैंस मेरे खेत में घुस गई। वो बोला कि यार मैंने तो पक्का ठान लिया, मैं तो भैंस खरीदूंगा, चाहे खेत खरीद तू चाहे मत खरीद। और मैं तो कहूँगा तू खेत मत खरीद, क्योंकि भैंस तो भैंस है, मेरी भैंस से मैं कुछ नहीं कहूँगा ना और किसी को कहने दूंगा। उसका जहाँ मन करेगा वहाँ जाएगी, उसको जहाँ भूख लगेगी वहाँ जाके खाएगी, चरेगी। अब कह रहा मैं तो उससे ज़्यादा खतरनाक हूँ, इलाके में मेरे जैसा कोई गुस्से वाला आदमी नहीं है। अब दोनों की ऐसे बहस होती रही। वो कहे ना तू खेत मत खरीद, वो कहे ना तू भैंस मत खरीद। अच्छा, दोनों ऐसे बैठे हुए थे ज़मीन पे, पहाड़ी पे ही। बात इतनी बढ़ती चली गई कि एक ने लकीर खींच दी ज़मीन पे कि ये रहा मेरा खेत, और अब कोई घुसाए इसमें भैंस। अब दूसरे ने, उसने जो खेत की लकीर खींची उसमें ऐसे अपनी उंगली से लकीर खींच दी, कह रहा ये घुस गई मेरी भैंस। उसके बाद फिर जब एसएचओ पूछ ही रहा था कि क्या हुआ, तो बता रहे जी उसके बाद ये फटी पड़ी है खोपड़ी तुम्हारे सामने है, प्रतीकात्मक झगड़ा। मतलब कि सिर्फ ना भैंस खरीदी गई ना खेत खरीदा गया, पर एक दूसरे की खोपड़ी जरूर फोड़ दी गई। तो ये मतलब इसी तरह के लोग होते हैं जिनसे तुम डरते हो कि ये लोग क्या कहेंगे, ये जो भैंस और खेत खरीद रहे हैं ज़्यादातर। तो ये तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए लोग क्या कहेंगे। तुम्हें जो अच्छा लगे, जो करके तुम्हें मजा आ रहा है वो करना चाहिए। अब इसमें अब तुम ये कहने लगो कि मुझे किसी की गाड़ी का शीशा फोड़ के मजा आ रहा है, वो तो गलत बात है।
किसी का नुकसान करके मजा आ रहा है वो गलत है। तुम्हारे लिए करना जो अच्छा है वो स्वार्थ नहीं है। कोई लेडी है वो जिम नहीं जाएगी ये सोच के मैं जिम जाऊंगी तो मेरे लिए कहेंगे तो जिम जाती है। अब ऐसे अपने होर्डिंग लगवा दो सबके सामने कि मैं बहुत अच्छी लेडी हूँ, मैं बहुत अच्छा मर्द हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। जैसे नेता कुत्ते बिल्लियों की तरह अपने दिवाली होली पे होर्डिंग नहीं लगाते हैं, इस तरह से तुम भी अपनी अच्छाई के होर्डिंग लगाया करो कि जो मेरे बारे में गलत मत सोचना, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छी लेडी हूँ। अगर इतनी चिंता रहती है। कुल मिला के जो बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, ये कहीं ना कहीं ऑब्सेशन क्या हो, डिप्रेशन, सप्रेशन, मतलब ये मानसिक एक बीमारी है मेरे हिसाब से। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। तुम्हारा मन है 2 ड्रिंक मारने का, मारो, बढ़िया डांस करो जाके शादी में, वहाँ खड़े रहोगे अकड़ के, अजीब सी शक्ल कर लेंगे। मैंने देखा है किसी को चिंता है मेरे साइज की, उसके हाथ यूँ रहेंगे हर टाइम। केला भी खाएगा तो ऐसे खाएगा जैसे केले से कह रहा हो तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज खा जाऊंगा बुरी तरह। एक नॉर्मल खा लो हर टाइम, मतलब किसी तरह हाथ ऐसे करके रखना है, अपना बस साइज दिखाना है। क्या शेरा हो क्या किसी के, जैसे सलमान खान का वो शेरा है, तुम शेरा हो किसी के पीछे खड़े होने वाले हो तुम? क्या मतलब खामखा की गुलाम हुए पड़े इस बात के कि साइज बढ़ाना है? अरे इतने फिट हो जाओ कि तुम्हारी गाड़ी पंचर हो जाए तो जैक लगा लो, यूं जीभ ना निकले तुम्हारी उसमें, बस बहुत है इतना। फिट रहो, कपड़े पहनो ठीक लगे, बहुत है। ज़्यादा पहलवान मत बनो, पहलवान बनोगे तो बुद्धि पहलवान जैसी हो जाएगी, फिर पीछे खड़े होने वाले लगोगे किसी के सरकारी आदमी से ऐसी। लेकिन एक बीमारी फैल रही है, एनसीआर में तो है ही है, अब पता नहीं कहीं बाहर भी हो। मैं तो अपने आसपास देखता हूँ कि सबको ज़्यादा साइज चाहिए, ज़्यादा चिकन खाना है, सबको सब कुछ ज़्यादा चाहिए। कुल मिला के दूसरों को दिखाने के लिए मत जियो, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। ये एक बीमारी है हर किसी के अंदर। जो भी इंसान इस बात को सोचता रहता है ना कि ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, मुझे सब बढ़िया समझे, वो एक तरह का एक्टर बन जाता है, अभिनेता। मेरे एक दोस्त है, वकील है, अच्छे घर से, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, अरबों की, सॉरी करोड़ों तो गलत कह दिया, अरबों की। वकील है, किराया भी कम से कम शायद वो कितने लाखों में जाने। वो हर टाइम एक अभिनय करता रहता है। मैंने उसे देखा, वो अपनी मिसेज के साथ अभिनय करता है, अपने पिताजी के साथ, अपने दोस्तों के साथ। वो 24 घंटे गोटियां फिट करने में लगा रहता है कि आज इसको बिठा लूँ, आज उसको बिठा लूँ, अपनी बीवी के सामने महान आदमी बन जाऊँ। मेरी बीवी मुझे बहुत समझा रही है, अजी आप तो बहुत महान हो, आप तो बस एक टाइम खाना खाते हो, रात का तो खाना घर खाते ही नहीं हो, बना रहा बकरा। मिसेज का फोन आएगा, नहीं आज खाना नहीं खाऊंगा, वो बस दोपहर को खा लिया था, वो इनफ है मेरे लिए, मतलब मैं फिट हूँ उसमें। फिर आंख मार के फिर कहेगी कि तुम तो वैसे एक बार खाना खा के फिट रहते हो, क्या इंसान हो, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं होती दोबारा खाना खाने की। मतलब वो हर टाइम हर किसी के साथ एक गेम खेल रहा है। अब वो एक्टर बन गया। हर एक्टर भी ऐसा कि वो पैसे भी नहीं कमा रहा, बढ़िया उसे मुंबई भेज दिया जाए, वहाँ जाए, थोड़ा वहाँ जाके पैसे तो कमाए, कम से कम कुछ सोर्स ऑफ इनकम हो। फिर वो एक्टिंग भी ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम है उसकी, है पेशे से वकील, लेकिन एक केस नहीं है पल्ले कोई केस नहीं है। और केस हो भी तो सब झूठे केस हैं। मेन सब कुछ जो है, जो गिफ्टेड है, फाइनेंशियली जो गिफ्टेड मिल गया पूर्वजों का, वो है। लेकिन 24 घंटे बीवी, माँ, बहन, जीजा, दोस्त, गोटियां फिट करना, दूसरों को पागल बनाना, और हर टाइम एक अभिनय में रहना, अपने आप को बड़ा अच्छा इंसान साबित करना। कुछ शब्द सीख रखे हैं, आरोप प्रत्यारोप, उर्दू के कुछ शब्द सीख रखे हैं। अच्छा कोई सुने और ये तो बड़ी अच्छी सभ्य भाषा बोलता है, एकदम तुम फिदा हो जाओगे उस पर। लेकिन सरलता भी तो कोई चीज़ होती है, होनी चाहिए इंसान के अंदर। लेकिन तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, सभी के साथ जो मैंने देखा, कि सरलता हमें समझ नहीं पड़ती और जटिलता हमें आकर्षित करती है। मतलब सिंपल जो इंसान होगा वो हमें मज़ेदार नहीं लगेगा, और जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स होएगा हम उससे अट्रैक्ट होंगे। कुल मिला के तो एक तो सच्चाई है कि हर चौक से मूर्ख लोगों से तुम ट्रक भर लो, ट्रक कम पड़ेंगे, मूर्ख कम नहीं पड़ेंगे, हर चौक से। क्योंकि मेरे सामने कोई बात कर रहा था कि यार ये नेताओं के इतनी रैली में इतनी भीड़ कहाँ से हो जाती है, तो किसी ने बड़ा सॉलिड जवाब दिया कि चौक गैल मूर्खन से, दूसरा शब्द नहीं कहूँगा यहाँ वीडियो है, मोटी अकल के से लोगों से ट्रक भर लो तुम। और जहाँ भी भीड़ देखो, जहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे बैठते हो ना सुबह शाम, ये गुड़ 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 जो चलते रहती, ये वही बैठे रहते हैं ज़्यादातर सब। जो भीड़ जो होती है, भीड़ हमेशा मूर्खों से इकट्ठी होती है। भीड़ ही तो आग लगाती है जाके मंदिर में, भीड़ ही तो मस्जिदों में आग लगाती है जाके। कभी सुना है एक आदमी ने जाके कहीं आग लगा दी हो? जो मूर्ख इकट्ठे हो जाते हैं,
ये मूर्ख ने, जो भीड़ है, भीड़ ने बुरे से बुरे, सड़े से सड़े काम किए इस दुनिया में, कुरूप काम जिन्हें बोलते हैं भीड़। लेकिन तुम अकेले होने से डरते हो, तुम अपने आप से बात करने से डरते हो, तुम बस दूसरों की चिंता करते हो, ये क्या कहेंगे, वो तुम्हारी चिंता करते हैं, तुम क्या कहोगे। तो तुम इस चक्कर में सब एक्टर बन गए हो, और एक्टर भी नकली वाले यहीं पड़े हुए हो। जाओ मुंबई जाओ, एक्टिंग करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन तुम यहाँ दूसरों की चिंता करते करते अपनी ज़िंदगी जी के, और मतलब जी नहीं रहे, उसे ख़राब कर रहे हो। 24 घंटे तुम्हारी खोपड़ी में कचरा भरा रहता है, ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे। अरे तुम ये सोचो कि तुम्हें क्या कहना है अपने बारे में। कभी अपने आप से बात किया करो। अकेले में बैठ के इंसान को अपने आप से बात करनी चाहिए हमेशा, कि मैं जो ये कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ दूसरों के लिए कर रहा हूँ या अपने लिए कर रहा हूँ। हर चीज़ हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। और इवन अपने बच्चों के अंदर भी ये चीज़ नहीं देनी चाहिए हमें। छोटे बच्चों के सामने भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए हमें, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसकी बेटी क्या कर रही है। अरे जो कुछ नहीं कर रहा, क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? वो मर जाए क्या? जो कर रहा है ठीक है, जो नहीं कर रहा है, बस एक चीज़ सिखाओ सभी को, और खुद सीख लो। उसी को देख के हमारे बच्चे सीखते हैं। हमारे मुंह से जो हम बकड़ बकड़ करते हैं उससे कोई कुछ नहीं सीखता। जो हमें करते हुए देखते हैं बच्चे, उससे सीखते हैं। अपने व्यवहार में सरलता लाओ, सच्चाई लाओ, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और अगर किसी को, एक मूवी है राजेश खन्ना की बावर्ची, उस मूवी का डायलॉग है, इट इज़ सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल। कि खुश रहना एक सीधा साधा काम है, मगर सीधा और सच्चा रहना एक मुश्किल काम है। और वो बावर्ची मूवी बड़ी औसम है। उसी की कॉपी करके वो गोविंदा की मूवी बनी थी, वो जिसमें वो पता नहीं, मैं नाम भूल गया, गोविंदा नौकर का कोई रोल करता है, मैं मतलब ध्यान नहीं है मुझे, पर वो बावर्ची मूवी औसम है वाकई में। वो मूवी देखो आप। यही चीज़ डॉक्टरों के मामले में, आप किसी डॉक्टर पे जाओ, कोई डॉक्टर आपसे बोल देना कि तला हुआ मत खाया करो, सुबह शाम सैर करो, तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं, आपका मूड खराब हो जाएगा। आपको चाहिए वो रंग बिरंगी 2-3 गोली, टैबलेट, कैप्सूल लिख दे, और वो आपको धक्के खा के मिले, कहीं दिल्ली में जाके मिले या NIT फरीदाबाद में कहीं दूर जाके मिले, तब आप कहोगे हाँ ये डॉक्टर बहुत ज़बरदस्त है भाई, इसने जो दवाई लिखी बड़ी मुश्किल से मिली। तुम्हें सरलता समझ ही नहीं पड़ती कहीं भी। सीधी सादी बातों में तुम्हें मज़ा नहीं आता। तुम्हें झूठ में तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हें झूठ में मज़ा आता है, नकली बातों में, कॉम्प्लेक्स में मज़ा आता है, जटिलता में मज़ा आता है। कि कोई नेता भी तुम्हें वो पसंद होएगा जो थोड़ा ज़्यादा टिटपंग करेगा तुम्हारे सामने, ज़्यादा एक्टिंग करेगा। कोई सीधी सादी बात करेगा, उस नेता को भी तुम नेता नहीं समझोगे, उससे तुम ठुकरा दोगे।